सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, अगर कहते हैं, हम कहते हैं, बार बार कहते हैं लोकप्रिय लोकप्रिय लोकप्रिय, क्यों होता है लोकप्रिय, आज बताएंगे फिर आपको। चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जयंत। सैटरडे सुपर सैटरडे बनाएंगे आज आपके पास। कहते हैं ना, कल्याणों का सिलसिला चल रहा है और आज भी कल्याणक है, और फिर प्राण प्रतिष्ठा भी परसों था। उससे पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो, उसके लड्डू तो हम पहले ही खा लेना। तो आज आपको ऐसा बढ़िया मोटा लड्डू खिलाते हैं, केसर का और बूंदी का। जी हाँ, शिखर जी के बारे में खिला चुके हैं आपको, पर हाँ उसके प्रमाण जो कागज के वह भी देंगे आपको। पर आज आप गिरनार की बात करते हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चैनल महालक्ष्मी कार्यालय के हैं। कुछ समय यहाँ पर पहले हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जैनों का प्रतिनिधित्व करने वाले धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी हमारे कार्यालय में आए। अवसर तक हमने कहा था हम गिरनार के बारे में एक अपना पेटिशन देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपके आता हूं। तो हमने कहा जब हम आएंगे तो हम उसके बारे में चर्चा के लिए, तो उन्होंने कहा मैं आता हूं आपके यहाँ। और आए 4-5 मिनट नहीं, 1-1.5 घंटे नहीं, 4-5 घंटे बैठे। सौभाग्य है। और फिर उस बीच में हमारे साथ ऑनलाइन में सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील और गिरनार के बारे में जानने वाले सबको जूम में, जो हमारा एक हमने आपस में मिलकर गिरनार लीगल सेल बना रखा है, उन सब के लोगों को लेकर एक बहुत लंबी चर्चा में एक के बाद एक दस्तावेज इकट्ठे करते गए। और वो दस्तावेज कारवाई बना 1800 पेज का, चैनल महालक्ष्मी ने जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से बनाकर उनको दिया। और क्या कहा हमने और क्या कहा था तब उन्होंने, पहले वह सुन लीजिए एक झलक में, फिर सुनाएंगे आपको खुशखबरी। ये एनसीएम को दी जा रही है एप्लीकेशन अपनी ओर से न्याय के लिए। एनसीएम को धन्य कुमार गुंडे जी को कि इस पर न्याय मिले। जैन समाज की अपील है गिरनार के ऊपर, और ये इस पर उम्मीद आशा करते हैं कि उचित कार्यवाही करेंगे। It is rather obligatory on my part, being a member from Jain religion, to protect the sanctum sanctorum of the all Jain religious pilgrims, including Girnarji also. So in this regard, I see that the matter is considered by NCM, and I will place it before Home Chairman, who shall have a discussion in the matter, and I shall let you know the result of all these things very shortly. We hope that it will be do that as earliest. Sure. और हमें उम्मीद है जैन धर्म को और जैन संस्कृति को जरूर विरासत में आपसे सहयोग मिलेगा और उचित कार्यवाही होगी, न्याय मिलेगा। और जब ये बात फाइल उनसे पहुंचते पहुंचते सारे दस्तावेज वहां पर उनकी टीम ने सारे वहां की लीगल सेल उन्होंने करने के बाद यह पहुंच गई एनसीएम के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास, और उन्होंने भी उसके बारे में पूरा देखा। और फिर चैनल मानी सौभाग्य मिला उनसे सीधी बात करने का उस गिरनार के ऊपर। आज 17 फरवरी 2005 के बारे में जो हाई कोर्ट ने निर्णय आज से 18 साल पहले दिया था, आपको 19 साल पहले दिया था, वह उस पर क्यों एक तरफा ही कार्य हो रहा है, दूसरे को बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया है। आदेश को हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है, चाहे सत्ता है प्रशासन है, कहीं से कोई साथ नहीं मिल रहा है। जाते हैं हम शिकायत करते हैं, हमारी शिकायतें हमारे पर ऊपर शिकायत हो जाती है, हमें कोई निर्माण नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, दूसरा अवैध निर्माण करता जा रहा है, पूरे रंग रूप बदल दिया है, वहां सब कुछ बदल दिया है। सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, डंडे बजते हैं, तलवारें उठती हैं, पता नहीं कुछ क्या होता है। अरे साधु के सीने के अंदर चाकू मार दिया जाता है। कितनों के डंडे पड़े हैं आज तक। अरे जब निर्वाण लाडू के लिए लाडू दें तो सड़क पर ऐसे लड्डू फेंका जाता है जैसे धर्म से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, कि नास्तिकों की धरा पर हम पैदा हो गए हैं। कुछ इस तरह की बातें हमने उनसे कही, तो उन्होंने क्या कहा, अभी तक तुमने किया है, अब खुशखबरी उनके मुंह से सुनाते हैं। उन्होंने कहा ना तुम कुछ प्रवाह है ना कुछ, अदालत के निर्णय के लिए हम एनसीएम स्वयं जाएगा, यहां पर किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्पसंख्यकों का नुमाइंदा बनकर हम बात करेंगे उनसे, समाज से, सरकार से, और जो है आपको मिलने का अधिकार आपको मिलेगा। यह आप सुन रहे हैं आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी से अगले 4 मिनट में जो आपको सबसे बड़ी खुशखबरी देगा, जो हम कर नहीं पाए, जो नहीं कर पाए आप, अब उसके लिए एनसीएम देगा। हम सबको साथ सुनिए जरा। गिरनार बहुत सेंसिटिव इशू इसलिए बन गया, अभी तक नहीं था। 17 फरवरी 2005 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जब तक हम डिसीजन नहीं ले रहे, जैसे सामान्यतः करता है हाई कोर्ट, कि भाई उस तक यथास्थिति रहे, जैसे ही वहां पर स्थिति है स्टेटस क्वो मेंटेन रहे। आप भी दर्शन कीजिए, आप भी दर्शन कीजिए, आप अपनी परंपरा से कीजिए, आप अपनी परंपरा से कीजिए। हम तो अपनी परंपरा से वो अपनी परंपरा से कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी परंपरा से करने नहीं दिया जाता। हमें अपने भगवान की जय भी नहीं बोलने दी जाती। और वहां पर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बहुत कुछ बदल गया है पिछले 18 सालों के अंदर। इस पर कैसे रोक लगे? हाई कोर्ट का आदेश मैं कहता हूं वहां का जो प्रशासन है वो नहीं मानता है।
ऐसा है, हम धर्म की बात कर रहे हैं, जी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। धर्म स्थानों की मान्यता धर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। जी तो इसके लिए हम धर्म गुरुओं से भी वहाँ चर्चा करेंगे, समाज के लोगों से भी करेंगे, वहाँ की सरकार को भी करेंगे। तो सबसे बात करके ये जो धार्मिक मर्यादा है ये केवल बहाल ही नहीं रहनी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए, इसके साथ वहाँ सुरक्षा भी होनी चाहिए। मारपीट बहुत होती है वहाँ। सुरक्षा का भी हम पूरा इंतज़ाम करेंगे और जैन जो साधु हैं, जैन मेंबर हैं सोसाइटी के, उनको वहाँ पूर्ण सुरक्षा मिले, इसका हम प्रबंध करेंगे। क्योंकि एक शक, अगर मैं जाके मैं शिकायत करता हूँ तो मेरी शिकायत में कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर शिकायत हो जाएगी यहाँ पर उल्टा, और उसकी कार्रवाई होगी, मेरे पे कार्रवाई नहीं होगी मेरे वाले की। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसी जो हम उनसे भी डायरेक्टली बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएम से हम भरोसा ले सकते हैं इस बात का? एनसीएम तो हर मिनॉरिटी के साथ खड़ा है जी। जब किसी मिनॉरिटी के साथ ज्यादती होती है उसका मुद्दई हम होते हैं, कंप्लेनेंट हम होते हैं, और हमारा काम है उसको इंसाफ लेके दे और उसके जीवन की सुरक्षा भी करें, उसकी इज्जत की सुरक्षा भी करें, उसका राइट की सुरक्षा भी करें, सो दैट ही शुड नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड, ही शुड नॉट फील इनइक्वल टू एनीवन, ही शुड फील सिक्योर इन दिस कंट्री। देश की पूरी तरह मिनॉरिटीज़ के लिए सिक्योर है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर एक के लिए प्यार की भावना रखते हैं, इज़्ज़त की भावना रखते हैं, और कहते हैं कि ये सब विश्व कुटुंब है, हम सभी लोग मिलके इकट्ठे होकर चलें और सभी प्रोग्रेस करें। इसी कारण है भारत में मिनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन आज़ादी के बाद 16% से बढ़ के 21% हुई। सही बात है, हाँ 5% वृद्धि हो चुकी है। हाँ, तो इसलिए ये दुनिया का एक ही मुल्क है जहाँ मिनॉरिटी की संख्या बढ़ी है और मिनॉरिटी टॉप पोस्ट पे है, चाहे वो राष्ट्रपति बने, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, किसी भी पोस्ट पे मिनॉरिटी का आदमी जा सकता है, चाहे आर्मी का जनरल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। हमारे लिए सभी जो है रास्ते खुले हैं और हम वहाँ जाके आगे बढ़ रहे हैं। गिरनार के लिए हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि हमें 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, ये हमें कुछ न्यायोचित निर्णय हमारे सामने आ सकता है? देखो, ऐसा है, हम अपनी तरफ से जितनी आपने बातें कही हैं जी, उनके बारे में हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। बात ही नहीं करेंगे, ये करेंगे कि ये सिक्योरिटी वाली बात और वहाँ जाने की मर्यादा वाली बात, ये तो इमीडिएटली रिस्टोर हो। बहुत अच्छी बात। इसमें ज़्यादा लंबा समय ना लगे। जब बात चली रही थी तो हमने और बात कर ली जो आज हर जैन भाई के दिमाग में, हृदय में दौड़ती रहती है, अरे खून की रगों के साथ भड़कती रहती है। तीर्थों की सुरक्षा के बारे में, कि तीर्थ बदले जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। अरे एएसआई के अंदर होने के बाद भी बदले जा रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, रख रखाव नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इस बारे में जब हमने उनसे कहा और भी कई बातें कही कि आज हम उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनका रख रखाव क्यों नहीं हो रहा है, क्या सारे धर्म अलग हैं, क्या धर्मों के अंदर धर्म परिवर्तन तक की बात उनसे कर ली कि आज एक बहुत बड़ी समस्या उठकर यह आ रही है। इसके बारे में उनसे सीधे सी सवाल किए चैनल महालक्ष्मी ने। सुनिए जरा आप ये बात। कई बातें ऐसे होती हैं जो हृदय को प्रफुल्लित करती हैं। आज इससे पहले खुशी की बात और क्या होगी, कहते हैं आज हमारे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक है, कल हमारे दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ जी का ज्ञान कल्याणक है। ऐसे ज्ञान के ध्यान में अंधकार हटे अज्ञान का। सुनिए जरा उन्होंने क्या विश्वास दिलाया और क्या आप आशा कर सकते हैं, सुनिए। आपने भी शायद देखा हो अखबारों में, शोर में, समाज में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, जैन तीर्थों पर हमारे अनुसार आजकल कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ हो रही है समाज के साथ। कन्वर्जन, ये हर जगह शिकायत आ रही है कन्वर्जन के बारे में, एक धर्म से दूसरे में बदलना। अपनी इच्छा से बदलो, स्वेच्छा से बदलो, ठीक है, दबाव में ना बदलो और गलत उसका परिणाम ना हो। दूसरा, तीर्थों के बारे में बहुत ज़्यादा, जो एएसआई के अंतर्गत तीर्थ हैं जहाँ सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे कई जगह परिवर्तन अंदर ही अंदर हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है उसका। इसका हम क्या तुरंत से सुरक्षित कर सकते हैं कि एएसआई प्रॉपर रूप से उसको मेंटेनेंस करे, सुरक्षित रखे, जो जिसका तीर्थ है वह उसी रूप में रहना चाहिए। सारे धर्म अच्छे हैं जी, सभी धर्म एक ही जगह लेके जाते हैं 100%। और 4 धर्म की माँ तो ये भारत की जन्मभूमि है, भारत माता है। सनातन भी यहाँ पैदा हुआ, सनातन के बाद जैन,
जैन के बाद बौद्ध, बौद्ध के बाद सिख, हम चारों का तो जन्मभूमि एक है, माँ एक है, तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा जो आदमी, इसमें तो कोई बदलाव वाली बात भी नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कन्वर्शन। भारत का संविधान भी ये कहता है कि आप यू हैव ए राइट टू रिलीजन। मुझे जैन धर्म की बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, मैं उसको अपने जीवन में अपनाता भी हूँ कि किसी को माफ़ कर देना चाहिए। ये सबसे कष्ट वाला काम है कि अपने दुश्मन को माफ़ क्षमा करना। करना सबसे बड़ा हाँ जी, इससे बड़ा हथियार क्षमा से बड़ा किसी के पास हो नहीं सकता। तो किसी के बारे में अच्छा सोचना, जैसे गुरबानी भी कहते हैं सर्बत दा भला, हाँ, बिल्कुल, सबका भला हो, सबका भला हो। तो ऐसे हम प्रेयर करते हैं। इसलिए जैन धर्म का ये हमारी जिम्मेवारी बनती है भारतीयों की कि ये हमारा ऐतिहासिक धर्म है, ये इसी धर्म जगह में पैदा हुआ, ये धर्म यहाँ और आगे बढ़े। इसके धर्म तो एक ही है कि इंसानियत धर्म है, बाकी तो पंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो अपना अपना रास्ता है, अपने अपने रिचुअल्स हैं, लेकिन धर्म तो एक है। बिल्कुल। तो जो रास्ता, जो मार्ग अच्छे इंसान बनने का भगवान महावीर ने बताया, वो रास्ता भी उत्तम रास्ता है और उस अच्छे इंसान बनाने का रास्ता है। तो हमें उस पर चलना चाहिए, उसकी आगे प्रमोशन होनी चाहिए। किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की कोई आज्ञा नहीं है बाय डिसीटफुल मीन्स। मेरा धर्म दूसरे से धर्म से अच्छा कैसे है? ये तो है ही नहीं है। ये वो रास्ता अलग है, अपना रास्ता अलग है। तो ऐसे लोगों में जो ये डिसीटफुल मीन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वो गलत हैं, उनके खिलाफ केस होना चाहिए। दे शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग दिस। तीर्थों के बारे में, मंदिरों को जो बदलाव हो रहा है, और विशेषकर एएसआई के जो पुराने तीर्थ हैं हमारे, उनको बदला जा रहा है। आज़ादी से बहुत कुछ हुआ ऐसा, उस पर विराम लगे और जो जिस तरह वो देखो, जैसा पहली बात ये है कि सारे धर्म स्थान हम सबके जो हैं पूजनीय हैं जी, और उस धर्म को बदलने से क्या लाभ होगा? उस स्टेशन उसको जो जिस धर्म स्थान है कोई भी, वो उसी के उसके आस्था जुड़ी हुई है। तो उसमें जहाँ कहीं हुआ है आप हमारे ध्यान में लाइए, हम बात करेंगे जी। तो उसको जो ओरिजिनली उसको रिस्टोर करना होगा। हम कई बार अब ऐसी है चीज़ें जो 1000 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी जी, है, जी। 200 साल पुरानी है, उससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। उसको बैठ के एक दूसरे से बात करके उस बात का समाधान निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपस में सौहार्द रूप से बैठकर समाधान होता है। ये नहीं कि कानूनी पेज पेश नहीं, तो अगर सौहार्द रूप से निकल जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं, हर अगर धर्म अपने झगड़े खुद भी हल नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ धर्म और धर्म गुरुओं में कुछ कमजोरी है। तो हमें तो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। एक पाँव आगे भी होना पड़ता है, एक पाँव पीछे भी रखना पड़ता है। हाँ। तो दोनों तरह से जिससे प्यार बने, भाईचारा बने और असली धर्म प्रगट हो, जो भारत का मूल धर्म है। मूल धर्म हमारा प्यार है। गुरबानी भी कहती है साच कहो सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्र पायो। ये प्रेम का मार्ग है, ये सेवा का मार्ग है, ये त्याग का मार्ग है जो जैन धर्म सिखाता है, जो किसी को माफ़ करने का मार्ग है। ये सभी अच्छे मार्ग हैं, इनके प्रतीक जो हैं ऐसे मजबूत होने चाहिए। अब मानो या ना मानो, फिर या कहो फिर ना कहना, खबर ना हुई, कुछ भी कह सकते हैं आप। पर आपके लिए शिखर जी और गिरनार सबसे बड़े दो तीर्थ और सबसे बड़ी दो परेशानी के बारे में चैनल महालक्ष्मी ने कुछ तो सांत्वना दी है। उबलता दूध जो भिगोने से बाहर निकलता है तो उस पर 4 बूंद पानी की पड़ जाएं तो वह ठंडा हो जाता है। समस्या का निदान निकालने के लिए बस वह 4 बूंद ऐसी डाली हैं। विश्वास कीजिए, अब वक्त आ गया है कि उबलते दूध को गैस से उतार के नीचे रखा जाए, समस्या को मिलजुल कर सुलझा लिया जाए, शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र नहीं रहने दी जाए, और दूसरी बात, गिरनार के अंदर हम सब मिलकर दर्शन कर सकें अपनी अपनी परंपरा के अनुसार। फिलेंगे में आपके साथ कल बात करेंगे, आपसे इसी समय पर शाम को करेंगे इस तरह की बात उन साधु से जो कहते हैं 13 पंथ 20 पंथ झगड़ा होना चाहिए, पर क्यों नहीं होना चाहिए, अब हम संतों के मुख से सुनेंगे वह बात जिसके लिए हर जैन का दिल धक 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 करता है। सादर जय जिनेंद्र।